छाती पीट रही हैं नारद जी। हे पतिदेव उठो, हम तुम्हारे बिना इस संसार में कैसे रहेंगे, हमारा क्या होगा, बच्चे छोटे हैं, आप चले गए छोड़कर हम कैसे जिएंगे, क्या होगा। वहां लोगों ने कहा कि भैया यहाँ की एक और रीति है। क्या? कहा कि जब पति मरता है तो उसके साथ नारी को भी मरना पड़ता है। अब नारद जी नारी बने हैं, रोना उनका मिट गया, वो अपने मरने का रोना रोने लगे कि हम क्यों मरे, मरे ये हैं, हम काहे मरे, हमारे बच्चे छोटे हैं, हम नहीं मरेंगे। वहां के लोग कह रहे हैं कि भैया देखो हाथी ने माला पहनाया था तो आप तो शहर से जो है आई आप हमारे यहाँ और आप रानी बनी, इतने दिन ऐसा आराम से रही, तो हमारे यहाँ का वो नियम आपने पहले तो ना माना होता। अगर आप नियम मानना है तो सब नियम मानिए, आपको तो मरना पड़ेगा। खूब रो रही नारद जी नारी रूप में। उसी समय जब रुदन कर रहे हैं नारद जी नारी रूप में, तो भगवान नारायण प्रकट हुए एक व्यक्ति के रूप में। और भगवान ने कहा कि देखो पहले नहा लो, फिर जो होगा देखा जाएगा, पर नहाओ तो। नारद जी बोले कि हम नहीं नहाएंगे, हमको मरना पड़ेगा, हम बस अपने मरने का रोना रो रहे हैं। अब देखो ये क्या है, ये माया है। क्या है? माया। नारद जी बहुत रो रहे हैं, लेकिन सबने कहा मरना तो पड़ेगा, आप बच नहीं पाएंगे। 2-4 लोग पकड़ कर ले गए, डुबकी लगवाई नारद जी, जो राजकुमारी है, रानी है। जैसे ही डुबकी लगाई नारद जी बीड़ा लेकर प्रकट हुए। अरे बीड़ा लेकर के भगे नारद जी, भगवान कह रहे हैं अपने रूप में प्रकट, हे नारद रुको, हे नारद रुको। कहे नहीं, हमको कुछ नहीं देखना, हमको कुछ नहीं देखना, हम नहीं मरेंगे। भगवान ने कहा देखो तो तुम हो कौन। अपने को जब नारद जी ने देखा तो नारद जी को शांति मिली, करे प्रभु ये भगवान बचाए ऐसी माया से, जगदम्बा की माया से। अरे मैं तो बहुत परेशान था, अरे मुझे ऐसी माया कभी भूल से स्वप्न में ना दिखे। नारद जी ने कहा अच्छा देखो हम सब लोग, भगवान ने कहा देखा आपने भगवती की माया, दुर्गा की माया, कि जीव कैसे उनकी माया में ग्रसित मोह में फंसा रो रहा है। जैसे नारद जी जो रो रहे थे, ऐसे ही व्यक्ति सुख साधन इस परिवार के लिए रो रहा है, और जबकि है कुछ नहीं, ये है कुछ नहीं, माया है। और मरने के बाद क्या याद रह जाएगा। भगवान ने कैसी बढ़िया व्यवस्था बनाई कि भैया मरने के बाद जब अगला जन्म होगा तो कुछ याद नहीं रहेगा। अरे कितनी बढ़िया व्यवस्था बनाई सृष्टि की रचना में। आप सोचिए अगर किसी को याद होता कि भैया हमारी कौन पत्नी थी, अब वो बची रह जाती, अब आदमी फिर से जन्म ले लेता, पता चल जाता भैया हमने 500 करोड़ की संपत्ति बनाई थी, अब आज हम दान धर्म किए नहीं, भिखारी के यहाँ पैदा हुए, तो जाके लड़ाई करता, भैया ये सब हमारा बनाया, हम इसी घर में रहेंगे। तो भगवान ने कितनी बड़ी विस्मृति हो जाती है जीव को। तो देखो भगवान जगदम्बा की माया बड़ी प्रबल है, ये बिल्कुल असत्य है, लेकिन माया के कारण सत्य भाषित हो रहा है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना और सत हरि भजन। अच्छा देखो बहुत बड़ी बात है, जो सत्य है उसको हम मानते नहीं, जो सत्य है उसको हम मानने को राजी नहीं है, और जो असत्य है उसको हम सत्य मान रहे हैं। जबकि ये जो माया हम आप दिख रहे हैं, ये पता है कि ये असत्य है। क्यों? क्योंकि जब जीव मरता है, हम आप मर जाते हैं, तो हमारे शरीर की 3 गति है, या तो आग में जलाई जाती है, या तो नदी में फेंक दिया जाता है, और या दफना दिया जाता है। 3 ही तो गति है शरीर की, और चौथी गति और है।
अचानक कहीं ऐसे ही मर गए हम तो पशु पक्षी नोच के खा जाएंगे। और क्या, तो कितना झूठा कि उसकी राख में उसका रूप मिट जाता है, स्वरूप मिट जाता है, वो कहीं का नहीं दिखता। चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, वहां जाकर सबकी कौन सी गति है? एक ही गति है। ऐसा भी नहीं है कि ज्यादा धन है तो उसके लिए बढ़िया विमान आएगा। ऐसा भी नहीं है कि जिसके पास सुख संपदा बढ़ गई या वैद्य है तो मरेगा नहीं, ऐसा भी नहीं है। मरना तो डॉक्टर को भी पड़ेगा, वैद्य को भी मरना पड़ेगा। तो ये माया असत्य होते हुए भी जगदम्बा की माया हम सबको मोहित कर रही है। बोलो दुर्गा मैया की। आगे की कथा बहुत ही सुंदर, अति उत्तम है। व्यास जी जन्मेजय जी को कथा सुनाते हुए कहते हैं, एक बार की बात है, कितने लोगों ने राजा निमि का चरित्र सुना है? जानते हैं कि राजा निमि कौन थे? नहीं सुना। राजा निमि चंद्रवंशी राजा हैं। कौन है? जानना जरूरी है। ऐसे तो कथाएं हम सभी सुन लेते हैं, लेकिन ये सब कथाएं बहुत गूढ़ हैं, सहज सुनने को नहीं मिलती हैं। एक राजा हुए चंद्रवंशी जिनका नाम है निमि। उन्होंने यज्ञ करने के लिए दुर्गा माता का 9 दिन का यज्ञ अनुष्ठान रखा और उस 9 दिन के यज्ञ में वशिष्ठ जी से कहा, यज्ञ कराइए, कथा करिए। उसी समय देवराज इंद्र ने कहा कि हमारे यहाँ भी यज्ञ करना है। वशिष्ठ जी ने राजा निमि को ये कह करके कि आप यज्ञ की सामग्री जुटाइए, हम इंद्र के यहाँ यज्ञ करा के आते हैं। वशिष्ठ जी चले गए इंद्र के यहाँ यज्ञ कराने। 1 वर्ष का समय बीत गया तो क्या किया कि गौतम ऋषि को बुला करके यज्ञ करा लिया। भाई आप इतने दिन तक नहीं आएंगे? राजा के यहाँ यज्ञ कराने के लिए वशिष्ठ जी गए, बहुत दिन तक नहीं लौटे तो गौतम ऋषि को बुला करके यज्ञ करा लिया। जब वशिष्ठ जी आए तो राजा निमि को देखकर क्रोधित हो गए, तुमने हमारे बिना यज्ञ पूर्ण कर लिया। कहा गुरुदेव आप आए नहीं तो हम क्या करते? 1 वर्ष हो रहा था, यज्ञ नहीं हमारा पूरा हो रहा था। तो वशिष्ठ जी ने राजा निमि को श्राप दे दिया। क्या श्राप दे दिया? कि तुम्हारा देह नष्ट हो जाए। तो राजा निमि ने कहा कि हमें अकारण आपने श्राप दे दिया। रे कोई बात कहने से पहले विचार कर लेते। राजा निमि भी बड़े तपस्वी थे, उन्होंने भी श्राप दे दिया वशिष्ठ जी को कि आपका भी शरीर नष्ट हो जाए। मैं भी श्राप देता हूं। क्रोध करई जिमि धर्म ही दूरी, क्रोध पाप कर मूल। जब हमें आप में देखो ऐसा सागर भगवान ने बनाया है, दुर्गा माँ ने, कि इसी में क्रोध भी है, इसी में प्रेम भी है। अब जिसका जो उपयोग कर पाए। अधिक आप क्रोध, इस समुद्र मंथन से सभी प्रकार के रत्न निकले थे कि नहीं? 14 रत्न निकले थे। ये शरीर भी हमारा आपका समुद्र ही है और मन मथानी है। धर्म और अधर्म, देव और दानव है। तो इन्हीं से मथानी से जब आप मथते रहेंगे, मन की डोरी वासुकी बना लेंगे और इस शरीर को आप मथते रहेंगे, मन को मथते रहेंगे, तो फिर आपको पता चलता जाएगा कि भैया क्रोध करना है कि प्रेम बहाना है। दोनों ही मिले हैं। एक दूसरे को दोनों ने श्राप दे दिया, जिसके फल स्वरूप राजा निमि का शरीर नष्ट होता, उससे पहले जो यज्ञ के गण थे, संत थे, उन्होंने मंत्र के द्वारा राजा निमि के शरीर को एक जगह पर रख दिया।
सुरक्षित किया। और जो वशिष्ठ जी हैं, इनका दूसरा जन्म हुआ मित्रा वरुण के द्वारा, दूसरा शरीर वशिष्ठ जी। फिर राजा निमि के शरीर को मथा गया और मथने के कारण मिथिलेश जनक जी का प्राकट्य हुआ। जानते हैं आप सभी जनक को ना, जिनकी कन्या थी जगदम्बा सीता। जब राजा जनक ने अपनी पत्नी सुनैना के साथ में हल चलाया था, जब वर्षा नहीं हुई थी, आध्यात्म रामायण इत्यादि में जिसका वर्णन विशेष रूप से किया गया है, तो ऐसा वर्णन आता है कि वही जनक थे ये निमि। निमि के शरीर से उत्पन्न हुए कौन? राजा जनक। इसलिए राजा निमि जो थे, उनका शरीर कहाँ गया? लव निमेष परमान जुग बरस कलप सर चंड, अतहि न भजस मन राम को कालु जासु को दंड, काल दंड गही काहू न मारा, हरे धर्म बल बुद्धि विचारा। जब काल आता है तो व्यक्ति का विवेक, व्यक्ति का ज्ञान सब चला जाता है। तो राजा निमि पर निवास करे, जो मां पलक झपका रहे हैं, इस पे राजा निमि का निवास है। श्री जानकी जी जब पुष्प वाटिका में गई थी तो पलक नहीं झपकाया था, पलक नेत्रों से देखा था। क्यों? क्योंकि जानकी जी ने सोचा कि हमारे दादा परबाबा हमें अपने पति को निहारते हुए देखे, ये शोभा नहीं है। इसलिए श्री जानकी मैया ने अपलक नेत्रों से श्री रघुनाथ का दर्शन किया था। हमारे आपके नेत्रों पर निवास किए। उन यज्ञ के ऋषियों ने कहा कि आज से राजा निमि सबके नेत्रों पर, जीव समस्त जीव के नेत्रों पर निवास करेंगे। और जितनी देर में हम आप पलक को झपकाते हैं, इस समय के चक्र का नाम है निमि। जितनी देर में आंख अपने आप झपकती है, बंद होती है, इसका नाम क्या है? निमि। इतना छोटा समय जो काल चक्र चल रहा है, तो इसका नाम निमि है। फिर लव निमेष परमान जुग बरस, फिर कलप, फिर सर्व, इस तरह से बहुत सारे अणु परमाणु जो भी बने हैं उनकी गणना की गई है। तो जो राजा जनक शरीर से मथकर प्रकट हुए, उनका नाम मिथिलेश रखा गया मथने के कारण। और उन्हीं मिथिलेश की कन्या हुई जगदम्बा, जगत जननी पराम्बा भगवती सीता के रूप में साक्षात लक्ष्मी मैया का प्राकट्य हुआ। बोलो लक्ष्मी मैया की जय। और इन्हीं की वंदना की गई है श्री रामचरितमानस में। तो दो पंक्ति हम माँ लक्ष्मी का, जानकी जी का 2 मिनट बस 2 चौपाई से प्रार्थना करें, प्रणाम करें माँ के चरण कमल में। जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनाऊं, ताके जुग पद कमल मनाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय
कन्या, त्रेता युग में परात्पर ब्रह्म, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री नारायण स्वरूप और उन्हीं की अर्धांगिनी जगदम्बा लक्ष्मी माता जानकी सीता के रूप में अवतरित हुई, जो भगवान की अतिशय प्रिय हैं, जो करुणा निधान की अर्धांगिनी है, उनकी शक्ति है। उसके बाद में यहाँ पर है वंश की कथा को श्रवण कराया। सप्तम स्कंद की कथा में कहा हमें सूर्य तथा चंद्र वंश की कथा सुनाइए। देखो 12 स्कंद है भाई, स्कंद 12 है और 18,000 श्लोक है, 18,000 श्लोक और 318 अध्याय। और समय कितना मिलता है? मुश्किल से 3 घंटे का समय। और उसमें में कोई कभी आ रहा है, कोई कभी आ रहा है, कोई कुछ। तो श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम कई गुण, भगवान की माँ दुर्गा की कथा बहुत गुण है। अब हम आप सुन ले, लेकिन याद रख पाना, उनकी कृपा का अनुभव कर पाना, ये आजकल तो बस कथाओं का भी क्या, जितना प्रचार कर ले उतनी अधिक महत्ता आपकी बढ़ जाएगी। आपको भले ही आजकल कथा का रूप भी परिवर्तित होता जा रहा है, जितना भी तड़क भड़क आप करें उतने ही अच्छे लोग कथा मानेंगे। कथा भले ना सुनी जाए ना सुनाई जाए, मूल रूप से इसी से उसका फल भी हमें प्राप्त नहीं होता। हम दान धर्म करके भी बड़े से बड़े विपत्ति में पड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि मूल हमारा नष्ट होता जा रहा है। लोग कहते हैं भैया आजकल दूध में बड़ा मिलावट है, दही है, घी में बड़ा मिलावट है। उसमें ही नहीं, कथा में भी मिलावट होती जा रही है। क्यों? क्योंकि श्रोता जो हैं वो सोता है। अगर श्रोताओं को पता हो भैया कथा क्या है, तो कहेंगे भाई हमें इस स्कंद की कथा नहीं मिली सुनने को, या ये प्रसंग नहीं मिला सुनने को, या ऐसे कुछ अगर उसका अध्ययन हो, वो सुने, ठीक से अध्ययन करे तो कुछ तो पता हो। तो इसलिए कथा का मूल नष्ट ना हो, ये हमारा गुरु कृपा से प्रयास रहता है कि कथा अधिक से अधिक सुनाई जाए। तो सप्तम स्कंद की जो कथा है, इसमें सूर्य तथा चंद्रवंश के राजाओं का वर्णन किया गया है और किस तरह से दुर्गा माता ने इनके ऊपर कृपा की, इसका भी वर्णन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भगवान ब्रह्मा, पितामह ब्रह्मा से मरीचि मन से हुए। ब्रह्मा जी के मन से कौन हुए? मरीचि नाम के ऋषि। और अत्रि नेत्र से हुए, अंगिरा मुख से, पुलस्त्य कान से, पुलह नाभि से, क्रतु नाम के ऋषि हाथ से, तथा भृगु नाम के ऋषि त्वचा से, और नारद ऋषि गोद से, दक्ष अंगूठे से, और वशिष्ठ प्राण से भगवान रुद्र। वैसे तो आदि देव हैं, उनका प्राकट्य आदि अंत नहीं है, लेकिन लीला में जितने देवी देवता हैं इन सभी का प्राकट्य होता है, तभी तो हम इनका उत्सव मना पाते हैं। तो जो रुद्र भगवान हैं ये रोष से, भौहों के बीच से, क्रोध से प्रकट हुए। तो इनकी कथा सुनाई, दक्ष की कथा सुनाई। दक्ष की 2 पत्नियां हैं। एक पत्नी से जो वीरणी नाम की पत्नी है, उनसे 60 कन्याएं हुई, तथा प्रसूति नाम की जो पत्नी है उनसे 16 कन्याएं हुई। इनका वर्णन विशेष रूप से किया गया है। इक्ष्वाकु वंश के सरयाति नाम के राजा हुए। इन्हीं के आगे वंश में आनर्त नाम के राजा हुए, जिनकी एक कन्या हुई। सरयाति राजा की एक कन्या है जिनका नाम है सुकन्या। ये कथा बहुत ही सुंदर माँ दुर्गा की कृपा का है। सरयाति नाम के राजा एक बार जंगल गए अपनी बिटिया को घुमाने टहलाने, कि चलो बगीचे में बिटिया टहलाते हैं। अपनी सुकन्या बिटिया को घोड़े पर, रथ पर बैठाकर राजा सुकन्या घुमाने ले गए। उस जंगल में एक ऋषि रहते थे जिनका नाम था च्यवन। सरयाति नाम के सूर्यवंशी राजा
अपनी कन्या सुकन्या को लेकर जंगल गए। वहां च्यवन नाम के ऋषि तपस्या करते करते उनकी शरीर का बांबी बन गया था, मिट्टी बन गया था। इतनी तपस्या, केवल उनके नेत्र बचे रह गए थे, केवल नेत्र। और बांबी में, मिट्टी की बांबी में उनके 2 नेत्र चमक रहे थे। सुकन्या छोटी थी, बहुत बालिका थी, बुद्धि नहीं थी इतनी। तो सुकन्या ने क्या किया कि उस जंगल में घूम रही थी, देखा कि ये 2 सूर्य की रोशनी जैसे क्या निकल रही है। वो आंख थी च्यवन ऋषि की, शरीर तो बांबी बन गया था, और उसमें 2 कांटे तोड़ करके और उनकी आंखों में चुभा दिया सुकन्या ने ऋषि के। अब ऋषि के आंखों से रक्त बहने लगा। च्यवन ऋषि के जितने अनुचर हैं सब स्तंभित से हो गए, हाथ पैर उनका उठना और चलना सब ऐसे होने लगा। राजा सरियाती ने पूछा कि कौन सा अपराध किसने किया इस जंगल में जिसके कारण हम सबकी ये दशा हो रही है। तो सुकन्या ने अपने पिता सरियाती से कहा, पिताजी चल के देखिए, वहां हमने देखा कि रोशनी निकल रही थी, उसमें हमने कांटा चुभा दिया है। सरियाती राजा गए, अनुनय विनय करने लगे। च्यवन ऋषि अपने रूप में वृद्धावस्था में, बिल्कुल वृद्ध, हजारों वर्ष की आयु जिनकी, तपस्या कर रहे थे, अपने रूप में ऐसे प्रकट हुए। उन्होंने कहा, मुनि श्रेष्ठ, हमारी कन्या बड़ी छोटी है, इनसे अपराध हो गया, इन्हें क्षमा कर दो। तो च्यवन ऋषि ने कहा कि हम क्षमा तो तब करेंगे जब अपनी कन्या हमें समर्पित कर दोगे। अब बताओ, कोई पिता ऐसे मुनि को कैसे समर्पित करे जिसकी हजारों वर्ष की आयु, और ये तो अभी 16 वर्ष किशोरी है सुकन्या, कैसे विवाह कर दूं अपनी कन्या का। राजा ने कहा ऐसे मुनि के साथ जो हजारों वर्ष के हैं। च्यवन ऋषि ने कहा, अगर आप नहीं समर्पित करेंगे तो हम आपको श्राप दे देंगे, इससे आपका कुल नष्ट हो जाएगा। तो हुआ क्या, सुकन्या ने कहा, पिताजी, एक हमारे कारण अगर आपका राज्य बच रहा है तो अवश्य ही आपको बचा लेना चाहिए। मैं अपने पति की धर्म पूर्वक सेवा करूंगी, केवल सेवा ही करूंगी, और मुझे कोई अभिलाषा नहीं है। मुनि को सरियाती राजा ने अपनी कन्या दे दी, विवाह कर दिया। च्यवन मुनि के आश्रम में रहने लगी, च्यवन मुनि की सेवा करती। जब ठंडी का महीना था तो जल को गर्म करती, लेकर के आती और स्नान कराती, कंद मूल फल बीन कर ले आती और उन्हें खिलाती, उनके चरण दबाती। ऐसे वृद्ध पति की सेवा एक किशोरी रूप में सुकन्या कर रही हैं। पातिव्रत धर्म का बहुत ही बड़ा महत्व है। जो सती नारी होती है वो साक्षात जगदम्बा का स्वरूप मानी जाती हैं। पति कैसा भी हो, वृद्ध, रोग, बस, जड़, धनहीना, अंध, बधिर, क्रोधी, अति दीना, पति कैसा भी हो, वृद्ध हो, जिसको अपयस लग गया हो, क्रोधी भी हो, थोड़ा अंधा भी हो, बहरा हो, रोगी हो गया हो, ऐसे पति का भी नारी को अपमान नहीं करना चाहिए। तो सुकन्या सेवा करती, एक दिन की बात है, बहुत ध्यान से कथा सुनना। देवताओं के डॉक्टर कौन है? वैद्य, जानते हैं आप सभी? अश्विनी कुमार। कौन है? अश्विनी कुमार। तो ये दोनों वैद्य सुंदर राजकुमार के रूप में आए और सुकन्या के सतीत्व की परीक्षा लेने लगे। हे देवी, इस बूढ़े व्यक्ति की सेवा करके तुम्हें क्या मिलेगा? अरे हम दोनों में से एक को चुन लो, हम तुम्हें सब प्रकार से सुख देंगे। सुकन्या ने कहा, मैं श्राप दे दूंगी। डर गए कि सती नारी का श्राप कौन मिटा पाएगा। बोली कि तुम कौन हो? तो अपने रूप में प्रकट हुए, अश्विनी कुमार के रूप में। कहा वर मांगो।
सुकन्या ने कहा, हमारे पति च्यवन को, जो हजारों वर्ष के हैं, इनको हमारे तरह बना दो, हमारे रूप में बना दो, इनको राजकुमार के स्वरूप में प्रकट कर दो, बस हमारी यही इच्छा है। कहा ठीक है। अश्वनी कुमार हजारों वर्ष के ऋषि जो च्यवन मुनि हैं, उनको एक सरोवर में लेकर के गए और तीनों अश्वनी तथा कुमार और च्यवन ऋषि एक ही रूप में बाहर निकले। अब कहा कि जो तुम्हारे पति हो उनको पहचान लो, ले जाओ। राजकुमार के रूप में तीनों आए, सुंदर 16 वर्ष के राजकुमार बनके। अब सोचने लगी कि तीनों एक जैसे हैं, हमारे कौन से पति हैं, हम कैसे इनको ग्रहण करें। अगर हम अपने मन से किसी का चुनाव कर लेंगे तब तो अपराध हो जाएगा। इसलिए श्रीमद् देवी भागवत की कथा में लिखा है कि साक्षात दुर्गा मैया की स्तुति की सुकन्या ने क्या कहती हैं, रक्षु मे यद्य सती धर्मं नमामि चरणौ तव, नमः पद्मोद्भवे देवी, नमः शंकर वल्लभे, विष्णु प्रिय नमो लक्ष्मी, वेद माता सरस्वती, इदं जगत्त्वया सृष्टं सर्वं स्थावर जंगमम्। सुकन्या बोली, हे भगवती जगदम्बिके, हे शंकर के प्राण प्रिय, हे माँ दुर्गा, हे महाकाली, हे ब्रह्मदेव की शक्ति माँ सरस्वती, हे जगत के पालनहार की शक्ति नारायणी माँ लक्ष्मी, मेरे सतीत्व रक्ष मेरे सती धर्मम, हे माँ मेरे सती धर्म की रक्षा करो। हे नारायणी, जैसे आप अपने पति को चाहती हैं, ऐसे हम भी अपने पति की इच्छा और कामना से पहचान नहीं पा रहे हैं। आप ही हमारे सती धर्म की रक्षा कर सकती हैं, मैं तो अज्ञानी हूँ। और जब सती नारी के प्रार्थना को दुर्गा मैया ने देखा, सुना, तो माँ जगदम्बा प्रकट हुई, दर्शन दिया। मधुर मधुर मुस्कान अष्टभुजी देवी माँ जगदम्बा प्रकट हुई और बोली, सुकन्या वर मांगो। कहा, हम अपने पति की पहचान कर पाएं, सतीत्व धर्म की रक्षा कर पाएं, हे माँ मुझे यही आशीर्वाद दो। माँ दुर्गा ने एवमस्तु कहा और फिर सुकन्या ने च्यवन ऋषि जो 16 वर्ष के राजकुमार रूप में हैं, उनको पहचान लिया। अश्वनी कुमार प्रसन्न हुए। अश्वनी कुमार को च्यवन ऋषि ने कहा कि देवताओं का भाग अब तुम्हें भी मिलेगा, यज्ञ में स्थान तुम्हें भी मिलेगा। यदि वे च्यवन ऋषि हजारों वर्ष के तपस्वी थे, वो कोई साधारण मनुष्य नहीं थे, लेकिन ये तो जगदम्बा की कृपा तथा सती नारी की महिमा को प्रकट करने के लिए ऐसे सुंदर चरित्र को प्रकट किया, क्योंकि वो माँ भगवती के भक्त थे च्यवन ऋषि। और सुकन्या ने माँ भगवती की आराधना की, जिससे ये सुंदर कथा हम सभी को श्रवण करने के लिए मिला। अश्वनी कुमार चले गए, अपने लोग अपने पति के साथ में रहने लगी। अब पिताजी एक दिन च्यवन के आश्रम में राजा सरियाती ने सोचा कि चलो बिटिया को कुछ फल फूल कुछ मुद्रा दे आते हैं। हमारी बिटिया जंगल में पति की सेवा, वृद्ध पति की सेवा कर रही हैं, चलो कुछ दे आता हूँ, दे खाता हूँ। लेकिन जब आकर देखा तो बिटिया तो राजकुमार के साथ रह रही है, तो कहा कि हे सुकन्या, तूने तो हमारे कल को कुलंकित कर दिया। तूने लोभ लालच के कारण एक नवयुवक को अपने गले से लगा लिया, उन वृद्ध महात्मा को त्याग दिया। तो सुकन्या ने कहा, नहीं पिताश्री, पुत्र पवित्र किए कुल दो,
जो पुरुष होता है वो तो एक कुल को पवित्र करता है, लेकिन जो कन्या होती है वो 2 कुल को पवित्र कर देती है। हे पिताश्री, मैं आपके कुल को कलंकित कैसे कर सकती थी? जिसके साथ आपने मेरा ब्याह किया था ये वही है। और सारी घटना बताई किस तरह से ये 9 स्वरूप को जगदम्बा माँ की कृपा के कारण ये तपस्वी ऋषि थे और इनसे हमारा विवाह किया था, और किस तरह से माँ सतीत्व की रक्षा हमारी दुर्गा माँ ने किया, जिसके कारण हमने अपने पति को पहचाना और आज हम सुखपूर्वक रह रहे हैं। तो माँ जगदम्बा की कृपा का ये सुंदर दृष्टांत, सुंदर कथा श्रवण कराई। बोले दुर्गा मैया की। आइए हम सभी माँ दुर्गा की भगवान के चरण कमल में प्रणाम करते हुए कथा में आगे बढ़े। मुझे